हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लेके आ गई हूँ फिर से एक हॉरर स्टोरी। तो जो पहले वाली हॉरर स्टोरी अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ पे जाके देख सकते हो। और बाकी आप ये स्टोरी सुनो जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। तो ये स्टोरी है उत्तराखंड के हाईवे साइड की, जहाँ पर एक लॉज था। मतलब एक लॉज काफ़ी, मतलब वो फेमस लॉज नहीं था कि एज अ हॉन्टेड के नाम से वो फेमस हो या कुछ ऐसा सीन हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उत्तराखंड के साइड में एक हाईवे है, वहाँ पे एक लॉन्च था और लॉन्च का जो रूम नंबर था 17। बात है ये दिसंबर साइड की है। तो उस लॉन्च में काफ़ी लोग जैसे जो लोकल्स होते थे वहाँ के, वो लोग ये बोला करते थे कि वो जो लॉन्च है वो वहाँ पे बहुत अजीब अजीब हरकतें होती हैं और रात को आपको कभी भी ऐसा कॉल आ जाता है और अगर आप उस टेलीफोन कॉल उठा लेते हो तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब ये सारी चीज़ों को जो मैनेजर था वहाँ का, वो अफ़वाह बताता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफ़वाह बना के रखी है लोगों ने। एक दिन क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला 24 साल का लड़का आरव, वो उस लॉज में जाता है और उसको बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे हॉरर चीज़ों में कि वो भी एक्सपीरियंस करे ऐसी चीज़ें, और मतलब तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। तो वो जस्ट जाता है वहाँ पे और वो रूम नंबर 17 ही बुक करता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो बुक करने के लिए एक कोई रिसेप्शन में बैठा होता है, तो वो बोलता है कि बेटा कोई और रूम मैं कर दूँ आपके लिए, मतलब ये बुक मत करो। तो वो ये चीज़ बोलता है कि मैं कोई और रूम आपके लिए बुक कर देता हूँ। बट इस बात पे जो आरव होता है वो ये बोलता है, क्यों, उस कमरे में भूत है क्या? लाइक वो इस चीज़ को बहुत ही फ़नी वे में लेके जाता है। और फिर उसके बाद में जो आरव होता है वो वही रूम लेता है, रूम नंबर 17। इस टाइम पे रात के ऑलमोस्ट पौने 12 बज रहे होते हैं और आरव उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि जो रूम है वो काफ़ी ऐसा, उसका बेड है वो बहुत पुराना बेड लग रहा होता है। एक अलमीरा होती है, एक टेलीफोन होता है और एक मिरर होता है, बहुत गंदा सा मिरर वॉल पे ऐसे लगा होता है। आरव ब्लॉग शूट कर रहा होता है तो एकदम से जो टेलीफोन होता है वो बजता है। अब यहाँ पर आरव जो होता है वो हंसने लगता है कि यार कोई मजाक कर रहा है, फिर आके तो वो उसको रिसीव करता है उस कॉल को, और वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। मतलब कुछ सेकेंड्स तक बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। फिर कुछ देर बाद बहुत ऐसा धीमी सी ऐसे सांस ले रहा है कोई, उसकी आवाज़ आती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि दरवाज़ा मत खोलना। फिर ऑब्वियसली आरव भी सोचता है कि कोई प्रैंक कर रहा होगा उसके साथ या ऐसा कुछ होगा। बट फिर उसके थोड़ी देर बाद जो उसका डोर होता है वो 3 बार नॉक होता है। जब डोर नॉक होता है उसके बाद आरव को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कौन है, तो वो पीप होल से ट्राई करता है बाहर देखने का कि एग्जैक्टली है कौन वहाँ पर, बट उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। एकदम जो हॉलवे होता है बाहर का वो पूरा खाली होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर उस रात मतलब बहुत ऐसा बहुत क्रीपी सा माहौल रहता है। लाइक वो ऐसा आपको फील होती है नेगेटिविटी जब आप ऐसी जगह पे होते हो। तो उस नेगेटिविटी की वजह से जो आरव होता है वो पूरी रात नहीं सो पाता है। और फिर जब वो सुबह उठता है तो वो ये बात मैनेजर को बताता है कि मेरे पास कल रात को कॉल आया था। अब जब मैनेजर ये बात सुनता है तो मैनेजर तो बहुत ही ऐसा फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जैसा उसके पास कॉल आया था और उसमें बोला था कि दरवाज़ा मत खोलना, ऐसा ही कॉल 12 साल पहले एक लड़की जो उस लॉज में रुकी थी उसके पास भी सेम कॉल आता है और उनके पास ये चीज़ सारी रिकॉर्ड्स होती हैं। वो उस रिकॉर्ड्स को खोलते हैं और बताते हैं कि 12 साल पहले भी ऐसे ही किसी लड़की ने बताया था कि उसको ऐसा कॉल आया है कि दरवाज़ा मत खोलना। उनके रिसेप्शन पे कॉल आता है और वो लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रूम के बाहर कोई खड़ा है। जब रिसेप्शन वाले सारे वहाँ पे जाते हैं उसके रूम के बाहर, तो उसके रूम के बाहर कोई भी नहीं होता है। वो रूम खोलते हैं तो उसके अंदर रूम में भी कोई भी नहीं होता है और जो लड़की होती है गायब होती है। एंड तब से अब तक उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। अब क्या होता है, आरव को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को देखने लगता है कि मतलब और कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं रूम नंबर 17 के। अब जब वो ये चीज़ देखता है तो वो एक चीज़ ये नोटिस करता है कि 20 सालों में 5 लोग बहुत ही अजीब सर्कमस्टांसेस में गायब हो गए हैं, और जिनके गायब होने से पहले उन उन्होंने कॉल किया था रिसेप्शन पे, और उन सब ने ही गायब होने से पहले बस एक ही बात बोली थी कि दरवाज़ा मत खोलना।
अब ये सब चीज़ें देखने के बाद आरव जो होता है वो नेक्स्ट डे सारा कैमरा वगैरह सेटअप कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ब्लॉगर है और मतलब उसको ऑब्वियसली इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो क्या करता है, वो कैमरा वगैरह सब सेट कर लेता है हर जगह पे, और वो बस वेट कर रहा होता है कि कब 12 बजे और उसके पास फिर टेलीफोन पे कॉल आए। अब जैसे ही 12 बजता है वैसे ही उसके टेलीफोन पे कॉल आता है, उसका टेलीफोन बजता है, वो रिसीव करता है कॉल को, और फिर बाद में जो वो सुनता है वहाँ से बहुत क्लियर आवाज़ आती है कि कोई तो रो रहा है, कोई तो रोते हुए बोल रहा है कि मैं रूम नंबर 17 में हूँ, मुझे बचा लो। अब जब ये चीज़ आरव सुनता है तो वो ऑब्वियसली बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम नंबर 17 में तो वो ऑलरेडी है, मतलब वो ऑलरेडी रूम नंबर 17 में है, उसने सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, वो वहाँ पर है। तो वहाँ पे ऐसा कौन है जो उसको नहीं दिख रहा है, या ऐसा कुछ कॉल आया है उसके पास। अब कॉल चल रही है और थोड़ी देर बाद एकदम शांति हो जाती है, फिर एकदम से जो भी लेडी होती है उधर तरफ से कॉल पे, वो चीखती है और वो बोलती है, ओ गॉड वो तुम्हारे पीछे है। अब जब वो ये चीज़ सुनता है वो इतना शॉक हो जाता है कि वो एकदम वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसने सुना कि तुम्हारे पीछे है। वो बहुत शॉक हो जाता है। तो वो देखता है कि सामने मिरर है, तो वो देखता है अपने आप को, और वो जो देखता है तो उसमें पूरा रूम दिख रहा होता है, लाइक उस मिरर से पूरा सब बेड अलमीरा सब दिख रहा है, और उसको वो खुद भी दिख रहा है कि वो खड़ा है। उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, बहुत लंबा सा आदमी है, मतलब उसका जो फिगर है, बॉडी फिगर बहुत लंबा है, और वो काला सा है, और उसकी जो स्माइल है वो बहुत सा क्रीपी सी स्माइल है, उसको दिख रही है, उसकी वाइट वाइट आइज़ दिख रही हैं उसको। बहुत ऐसा क्रीपी सा इंसान है जो वहाँ पे खड़ा है उसके पीछे एग्जैक्टली। अब आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद में उसने फिर मिरर में देखा, तो जो भी ऐसा बॉडी फिगर था वो उसके काफ़ी पास आ चुका था इस टाइम पर। अब आरव इस टाइम पे काफ़ी डर गया था, तो वो रूम से भागने की कोशिश कर रहा था कि वो भाग जाए। तो जो कॉल होता है उधर से आवाज़ आती है कि रूम से भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी गायब हो जाओगे। अचानक रूम की लाइट्स जो होती हैं वो ऑफ़ हो जाती हैं, पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है, और सिर्फ़ जो मिरर होता है वहाँ पे लगा हुआ, जो गंदा सा मिरर था, बस वही चमक रहा था, और उसमें दिख रहा था कि आरव अकेला नहीं है। आरव के पीछे एक जो बॉडी फिगर है वो उसके बहुत ही ज़्यादा पास खड़ा है। जैसा जैसा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था उसके मुताबिक ये था कि कैमरे में बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है एकदम चीख की, और जो कैमरा होता है वो बंद हो जाता है। सुबह मैनेजर और स्टाफ जो होता है वो रूम नंबर 17 खोलते हैं, तो उनको वहाँ पे आरव नहीं मिलता है, और ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा खून का निशान होता है, ना ही कोई स्ट्रगल का निशान है, मतलब कैसा भी ऐसा कुछ निशान नहीं है जिससे लगे कि कुछ ऐसा हुआ है उस रूम में। बिल्कुल ऐसा बस होता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई क्ल्यू नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, बस वहाँ पे आरव नहीं होता है इस टाइम पे। सिर्फ एक चीज़ मिलती है जो होती है कि टेलीफोन जो होता है वो ज़मीन पे पड़ा होता है ऐसे ही। आंसरिंग मशीन में बस एक वॉइस मैसेज होता है जो कि आरव का ही होता है, बहुत ही धीमी सी, बहुत ही डरी हुई आवाज़ में, कि जो भी ये मैसेज सुन रहा है वो दरवाज़ा मत खोलना। कहते हैं आज भी रूम नंबर 17 में फ़ोन बजने की आवाज़ आती है, और उधर से एक लड़के की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है कि प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। सो दिस इज़ द स्टोरी, एंड आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस। बाय बाय।